माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को राम राम। आज एक ऐसे नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पॉजिटिव हो जाए तो व्यक्ति समाज के शीर्ष स्थानों पर पहुंचता, नेगेटिव हो जाए तो पता नहीं क्या करते। 9 नंबर, उसके बारे में बात करेंगे आज, और साथ ही साथ आपके डेट ऑफ बर्थ भी और राशिफल भी। तो 9 नंबर की बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो आप लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये हैं बहुत अच्छे, इनका ज़बरदस्त उपयोग कीजिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अच्छा लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ासतौर से बुद्धिजीवियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। तो जम के मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन 12 महीनों में आपको शिक्षक से, बुज़ुर्गों से, गुरुओं से विशेष लाभ मिलेगा, विशेष उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आपके ये जो 12 महीने हैं ऐसे किसी व्यक्ति की वजह से बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करें और आप मेहनत से आगे बढ़ें। आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन 12 महीनों में आपने अपने लिवर का ध्यान रखना है, आपने अपनी कमर का ध्यान रखना है, और कोई रक्त संबंधी व्याधियाँ ना हो इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये 12 महीने अच्छे हैं, ठीक है ना। तो कोई मेजर बड़ा डिसीजन बुजुर्गों से या गुरु से या शिक्षकों से पूछे बिना मत लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। घमंड और गुस्सा और नेगेटिविटी ये घातक सिद्ध होने वाली है। अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अपना टैलेंट बढ़ाइए। अब आपको करना क्या है, रोज़ाना 1 मुट्ठी चने अपने साथ लेके निकला कीजिए, और गौ माता मिल जाए तो उनको खिला दीजिए, बच्चे मिल जाए तो उनको खिला दीजिए। आपको चने रोज़ाना बांटने हैं, 1 मुट्ठी से ज़्यादा भी ले जाइएगा, कम मत लीजिएगा। और मुट्ठी थोड़ी बड़ी सी भरिएगा, ये ध्यान रखें, इतनी सी मुट्ठी है हमारी, तो ऐसा नहीं, ठीक। तो अच्छा समय, इसका सदुपयोग करें। ऑल द बेस्ट। आइए अब मैं आपको 9 नंबर के बारे में बताता हूँ। 9 नंबर में एक चीज़ है ख़ास, एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है ना। या तो आप यहाँ से यहाँ कहीं आ जाते हैं, और या फिर ज़बरदस्त पतन होना शुरू होता है और फिर आप कहीं के भी नहीं रहते। 9 नंबर के जो लोग होते हैं उनमें एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। जो उनकी एनर्जी लेवल है ये बहुत हाई होता है, ठीक। कैसा होता है? हाई होता है। अब एनर्जी तो अपने आप में गुण है, वर्च्यू है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या कहने, सक्सेस ही सक्सेस। और अगर ये नेगेटिव हो गई तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये कोई और क्रिएट नहीं करता, ये प्रॉब्लम हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो आप इसलिए 9 नंबर वाले लोगों को देखिएगा कि वह बिल्कुल एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, और अगर उसमें थोड़ा सा भी धैर्य होगा या बुज़ुर्गों का अच्छा रोल उनके लिए होगा या वो सलाह लेने की आदत वाले लोग होंगे तो वो ज़बरदस्त सक्सेस प्राप्त करेंगे, और अन्यथा वह बहुत परेशान होंगे। नेगेटिव बातें पहले बताऊं। देखिए, 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं, एक तो दुर्घटना के शिकार बहुत होते हैं। 9 नंबर समझ गए ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 27, ठीक। और सितंबर का महीना मान लीजिए 1999, मैंने एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखी भी है, 99999। और फिर मैंने उसमें 2-4 चीज़ें पूछी थी, वही मैं आपको बता देता हूँ, और उससे मैं ये पता लगा लेता हूँ, और आप भी पता लगा सकते हैं कि आपका 9 नंबर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। भाग्यांक, अब आप समझ ही गए हैं भाग्यांक का अर्थ क्या होता है, ठीक। इन सब चीज़ों का जोड़ ये भाग्यांक हो गया। तो
8 और 9 भी बहुत पावरफुल होता है। 9 तो पावरफुल होता ही है, और इसमें 2 और 7 से भी जो 9 बनता है वो भी पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो 9 में इस तरीके से जो बाकी उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते थे उसमें यहाँ नहीं मिलते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो मैं यहाँ बताऊँगा, यद्यपि जब मैं मूलांक के बारे में डिटेल से बताऊँगा तो आप समझेंगे, लेकिन जिनका सीधा 9 मूलांक बन रहा है, ठीक, अगर इन्होंने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया और बहुत मेहनत करी जीवन में, तो ये ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं या ऊंची स्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। और नहीं तो इनको संभलने में 36वां वर्ष लग जाता है, ठीक है ना। तो या तो ये बहुत जल्दी सेटल होना शुरू हो जाएंगे 18वें से 24वें वर्ष के बीच में, और नहीं तो 36 या उसके भी बाद। जिनका 1 और 8 से बनता है, इन लोगों के अंदर हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस रहते, द्वंद्व चलता रहता है, और इस द्वंद्व के चलते इनके अंदर बहुत एनर्जी होने के बाद भी ये जीवन में सफल नहीं होते। तो क्या करना चाहिए इन लोगों को? किसी के सलाह मान के चलना चाहिए, अपने अंदर द्वंद्व नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए, बस इतना ये ख्याल रखें। अब 2 और 7 से जिनका 9 बनता है, ये 2 और 7 से जिनका 9 बनता है, इनको रोग अगर नहीं हुआ या इनको इमोशनल प्रॉब्लम्स नहीं हुई या रिश्तों से संबंधित दिक्कतें इनको नहीं हुई, तो ये तरक्की करेंगे। नहीं तो इनका जो मन होता है वो बड़ा अजीब सा होता है, और उसकी वजह से यह अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर देते हैं, आगे तरक्की नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगा, 2 और 7 ये अद्भुत धैर्य देता है, अद्भुत धैर्य। और जीवन का जो दूसरा हिस्सा होता है, जिसे हम रफली मान लेते हैं, बहुत एग्जैक्टली तो नहीं, रफली मान लेते हैं 36 के बाद का जो हिस्सा होता है, यह इनका एक बड़ा ही अद्भुत होता है। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि इनको पूर्व जन्म के सत्कर्मों के भी बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम तो है ही है, भावनात्मक रूप से बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं कभी कभी, और उस द्वंद्व में उलझकर ये अपने करियर को तबाह कर देते हैं। बस अगर वहाँ ये धैर्य मेंटेन करने, ये धैर्य कैसे आएगा? ध्यान करने से आएगा। मैं सारी चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ आज, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। ये धैर्य क्या आएगा? ध्यान करने से आएगा। फिर कैसे आएगा? फेथ से आएगा। फेथ रखिए, रिश्तों में फेथ रखिए या भगवान में फेथ रखिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन फेथ रखिए। और तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को क्या करना है? शक नहीं करना है, शक नहीं करना है। और ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत। और कैसी मेहनत? एक विचार के साथ। यद्यपि ये कहने में बहुत सरल है, ऐसा सामान्यता होता नहीं है। बहुत सारे विचार आते हैं और सारे विचारों में इस तरीके से द्वंद्व होता है, सारे विचार आपस में लड़े बड़े रहते हैं दिन भर। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो लक्ष्य होता है, यदि हम उस पर डटे रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और बहुत प्रतिष्ठित होते हैं। और प्रतिष्ठित ऐसे भी नहीं, मतलब लोगों के दिलों में ये रहते हैं। जबकि 9 नंबर वाले लोग ये पद बहुत ऊंचा प्राप्त करते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में थोड़ा कम रहते हैं। 18 से जो 9 बनता है, यह लोग भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन एक समय में ये अपने ही कार्यों से या सोच के चलते सारी चीज़ें छोड़ बैठते हैं। और उत्तरार्ध 18 नंबर वालों का उतना अच्छा नहीं होता। 9 नंबर वालों के लिए तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बशर्ते की चीज़ें पॉजिटिव हों। अब मैं आपको राशियों के हाल बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बात करूँगा। मेष राशि, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। जम के मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हैं आपके पास, और खूब मेहनत से तरक्की करने की कोशिश करेंगे तो इस दिन लाभ हो सकता है। भगवान शिव का दामन मत छोड़िएगा इस दिन, बस ध्यान रख के और आगे बढ़े। वृषभ राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहेंगे। इस दिन प्रशंसा प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। इस दिन अपने इष्ट को याद करें, सफ़ेद पुष्प भेंट करें। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मेहनत से आपको बहुत लाभ होने वाला है, खूब तरक्की आप कर सकते हैं। मूंग की दाल का दान अवश्य करें। कर्क राशि वाले लोगों के लिए चिंताओं वाला दिन है ये, किसी न किसी रूप में आप व्यथित हो सकते हैं। आप इस दिन ओम रुद्राय नमः का जप करके अपने काम पर जुट जाइए।
सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन कुछ वो बहुत विशेष कर सकते हैं। मेहनत करें, आगे बढ़े, सूर्य को जल अवश्य दे दीजिएगा। क्रोध पर काबू रखिएगा, निंदा मत कीजिएगा किसी की, नहीं तो आप पर संकट आ सकता है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए वाहन बहुत ध्यान से चलाने का संदेश आ रहा है। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कन्या राशि के लोगों को इस दिन धन संबंधी कोई बहुत विशेष कार्य बिना सलाह के नहीं करनी चाहिए। गंगणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, फिर वो सब ठीक करेंगे। और इस दिन काले कपड़े पहनने से बचिएगा। तुला राशि की बात करता हूँ, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़िएगा, सकारात्मक रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर के बुजुर्गों का भी ख्याल रखिएगा, दही का दान कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात करूं तो उनके लिए ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर है। अपने स्वास्थ्य को विशेष रूप से देखकर चलें और वाहन भी ध्यान से चलाएं। क्रोध से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन आप हनुमान जी की उपासना करें, फिर ध्यान करें और काम पर जुटें। धनु राशि वाले लोगों के लिए ये समय आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन आप अपने इष्ट को याद कीजिएगा, पीला पुष्प भेंट कीजिएगा और मेहनत से अपने काम पर जुटे रहिएगा। हाँ, इस दिन ईमानदारी का काम कीजिएगा, बस ये ध्यान रखें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए यह दिन थोड़ा सा थकाऊ है, लेकिन फिर भी आपके कार्य रुकेंगे नहीं, कार्य बनते रहेंगे। किसी की कमी अखर सकती है, उड़द की दाल का दान जरूर करिएगा। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन किसी से चिढ़ना नहीं है। मान के ही चलिए कि दिन आप ही का खराब है, अब क्या किया जाए, क्योंकि लोग इस दिन आपका साथ नहीं दे पाएंगे। आप वाद विवाद में उलझ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 5 फलों का दान अवश्य करें। मीन राशि, आपके लिए ये समय अनुकूल है। खूब मेहनत से आगे बढ़ें, आपको लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोपहर तक का समय बहुत सुकून से, ध्यान से, धैर्य से गुजारना होगा। इस दिन पीले वस्त्र धारण करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आइए 9 की बात करते हैं। 9 वाले लोगों को कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है, 9 में चूँकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें क्रोध बहुत होता है। ये कभी कभी बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। जब 9 नेगेटिव परिणाम देगा तो आप ईर्ष्यालु बहुत हो जाएंगे, और अगर आप ईर्ष्यालु हो गए तो समझिए कि आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें ज़िंदगी भर साथ चलेंगी। बहुत सारी मुसीबतें। ऐसे लोग कभी आराम से, जैसे वो कहते हैं ना, अरे यार मैं तो आराम से मर भी नहीं पाता, वैसी स्थिति हो जाती है। ठीक उसके बाद 9 नंबर वाले लोगों को जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तेज़ गति से वाहन कभी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इनके दुर्घटनाओं के योग बने रहते हैं। 9 नंबर वाले लोगों को हमेशा अपने रक्त संबंधी व्याधियों के प्रति बहुत सावधान और सचेत रहना चाहिए। अब 9 नंबर वाले लोगों को उपाय क्या करने चाहिए? जिनका इन सब चीज़ों का टोटल यानी भाग्यांक 9 आ रहा है, ठीक, ये सब को जोड़ने पर अगर आपका भाग्यांक 9 आ रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को अपने भाई बहनों से प्यार करना चाहिए, पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधे बोते रहने चाहिए, पेड़ पौधों का उपहार देना चाहिए। ऐसे लोगों को मंगल और शनिवार के दिन मजदूरों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। हड्डियों का और रक्त का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को ध्यान और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका हृदय वो सही चलता रहे, क्योंकि गुस्सा या व्यथित होना बार बार या पेल्पिटेशंस बढ़ने से धीरे धीरे हृदय कमज़ोर हो जाता है ऐसे लोगों का। एक उदाहरण देता हूँ फौज का। देखिए, फौजी कितना वीर होता है, हिम्मती होता है, लेकिन कितना शांत भी होता है। क्यों शांत होता है? उन्होंने अनुशासन की वजह से, फौज की ट्रेनिंग की वजह से। तो इस वजह से आप अगर इस प्रकार से उनकी तरह कार्य करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा, आपकी ज़रूर तरक्की होगी। ठीक है ना? अगर आपको बहुत परेशानी, घबराहट, हाथ पैर में कमज़ोरी ये सब महसूस हो, तो नंगे पाँव धूल में चलना शुरू कर दीजिए। जैसे ग्राउंड में पहुंच गए, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, ये करना शुरू कर दीजिए। और ऐसे लोगों को बाहरी खाना या ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए, जो बहुत कठिन होगा, क्योंकि 9 नंबर जब नेगेटिव होता है तो व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देता है। तो आप इसकी नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए जो उपाय मैंने बताए वो करने शुरू कर दीजिए। जो व्यवहारिक उपाय मैंने बताए हैं वो करने शुरू कर दीजिए। बाकी जो उपाय बताए मैंने वो करने शुरू कर दीजिए। नेगेटिविटी इसकी दूर हुई तो ये आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा देगा, और जिससे भाग्य पक्ष बहुत बली होगा और आप बहुत तरक्की करेंगे।
हमेशा याद रखिएगा 9 नंबर जब पॉजिटिव होता है, और इसी बात के साथ मैं आज का कार्यक्रम पूर्ण भी करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति अकेले तरक्की नहीं करता, लोगों को साथ लेकर चलता है और बहुत सारे लोगों का कल्याण करता है। मुझे अचानक एक गीत याद आ गया, अशोक कुमार जी पर फिल्माया गया था, मन्ना डे जी ने गाया था इसको, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ठीक है ना। और एक और फिल्म तो मुझे पता नहीं, लेकिन मन्ना डे जी का ही गाया हुआ, अशोक कुमार जी पर फिल्माया हुआ है ये, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, ठीक है ना। ये वाला गीत आप गुनगुनाते रहिएगा, सुनते रहिएगा और लगातार कर्म पथ पर सत्कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। आपके लिए दिन शुभ हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।